हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक की। बिना इसके आर्मी अधूरी है। अब आप कहोगे क्या? जरा सोचिए, किसी आर्मी को अगर वॉर लड़ना होता है तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? अब आप कहोगे गन्स की, अब हथियारों की, गोला बारूद की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। आप समझ लीजिए कि वॉर है, आर्मी तैयार है। अभी आपने बहुत बार सुना भी होगा इंडिया के अंदर कि गोला बारूद के बारे में किस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा था। अगर टू फेस्ड लड़ाई पड़ गई कभी पाकिस्तान के साथ या फिर चाइना के साथ मिलके एक साथ, तो किस तरीके से हमारे पास हमारी तैयारी किस तरीके की है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी और इसीलिए यहाँ पे इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसका भी फोकस है कि न केवल सरकारी कंपनीज बल्कि प्राइवेट कंपनीज को भी यहाँ डिफेंस सेक्टर में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करवाया जाए। और इस तरीके की जब जरूरत आने पड़ेगी तो डेफिनेटली हम प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे जरूरत के हिसाब से। जिस तरीके से अभी कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजों का जो है प्रोडक्शन यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और गवर्नमेंट के साथ साथ मैं कहूंगा कि अब आप देखिए इस हिडन स्टॉक को देखेंगे, समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अभी रिसेंटली हम आपके लिए लेटेस्ट जो स्टॉक लेके आए थे आर्मी से रिलेटेड और मैं कहूँगा डिफेंस सेगमेंट से रिलेटेड, जेन टेक्नोलॉजीज था, जिसको हम एंटी ड्रोन वाइज आपके लिए लेके आए। लेकिन जेन टेक्नोलॉजीज के अलावा अगर मैं कहूँ कि कोई अच्छा स्टॉक जो मुझे लगता है डिफेंस सेगमेंट के लिए, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का भाई फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि आगे की लड़ाइयाँ सब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एस्ट्रा माइक्रोवेव, बहुत बेहतरीन स्टॉक मैं कहूँगा पिछले कुछ टाइम में जो हमने फोकस किया। लेकिन आज जो स्टॉक लेके आए हैं वो डिफेंस सेक्टर के एक मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये स्टॉक है प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इंडिया में आर्मी में किस तरीके से सॉलिड प्रोपेलेंट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। चाहे टैक्टिकल मिसाइल्स, अस्त्र, आकाश, और मैं कहूंगा LR सैम्स, रॉकेट्स लाइक पिनाका, तो बहुत सारी जगहों पे इसका मेजर रोल है। और न केवल गवर्नमेंट के साथ बल्कि जो गवर्नमेंट की कंपनीज है उनके साथ, चाहे DRDO एंड ऑल है, उनके साथ मिलके उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है ये प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। अब ये स्टॉक अगर आप इसको देखोगे, ये किस किस सेगमेंट में ऑपरेट करता है, चाहे कमर्शियल सेगमेंट में कहो, डिफेंस सेगमेंट में कहो, अलग अलग तरीके के ये आप मैं कहूँगा अलग अलग तरीके की इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और चाहे आप डेटोनेटर्स की बात करो, ये देखिए शॉर्ट डिले, लॉन्ग डिले, तो इसका मेजर काम इस सेगमेंट में है। जरूर समझ गए होंगे आप कि किस चीज की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है बम पटाखों की। दिवाली चली गई है लेकिन इनकी जरूरत आर्मी को हमेशा ही रहती है, दिवाली पे ही नहीं। देखिए, चाहे कोल इलेक्ट्रिक वाले डेटोनेटर्स हो, कोल डिले वाले हो, अलग अलग तरीके की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से ये कमर्शियल की बात करें या फिर अब इसका रोल आप सोचोगे कि खाली डिफेंस सेगमेंट में ही होता है। ये देखिए कमर्शियल सेगमेंट में जो माइंस से रिलेटेड चीजें हैं वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ती है। आप देखोगे, अगर आपने देखा होगा कहीं पे भी पत्थर तोड़ने हैं बड़े बड़े वहां पे, या फिर माइंस खोदनी है बड़े बड़े, वहां पे इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। समझ जरूर गए होंगे किस चीज की बात यहाँ पे हो रही है। ये स्टॉक कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है, आप सोचो कि बहुत बड़ा नाम है। ये छोटा सा स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 260 करोड़ का कुल है, प्राइस 244 का है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है जो कि हाई एनर्जी मटेरियल्स बनाती है। जरा देखिए, इसीलिए मैंने आपको डिफेंस सेगमेंट से आपको स्टार्ट किया, लेकिन कमर्शियल सेगमेंट में भी काम इसका है। अब स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स इसके भाई स्पेशलिटी हैं, आप देखिए। लेकिन ये स्टॉक, ये सारी चीजें देख के हम आपके लिए नहीं लेके आते। स्टॉक जब भी लेके आते हैं उसका मेजर कारण होता है हमारे पास उसका टेक्निकल लेवल पे उसकी क्लैरिटी, टेक्निकल लेवल पे उसके कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज जब पार होती है तब हम आपके लिए स्टॉक लेके आते हैं। अगर आप तसल्ली से देखो, 2018 में मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बड़ा पेन आया था।
आप सोच रहे होंगे कि अभी 2020 की ही बड़ी गिरावट थी। नहीं जी, मिड कैप और स्मॉल कैप जो असली टूटा वो 2018 में टूटा। और इस पेन को अगर आप तसल्ली से समझोगे तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा पेन था, जहां पे 500 रुपए का शेयर 50 रुपए के लेवल तक आ गया। देखिए 500 रुपए का शेयर 50 रुपए के लेवल तक आ गया, कितनी इंपॉर्टेंस इस स्टॉक की है। तो अब ये स्टॉक क्या वापस 500 तक जाने की कोशिश करेगा? लेकिन स्मार्ट मनी को अगर समझेंगे तो स्मार्ट मनी कुछ दिखा रही है। ये स्मार्ट मनी इसीलिए ये स्टॉक आपके सामने आया है। पिछली इंपल्स, पिछली करेक्शन, फिर से इंपल्स, और अभी पूरा का पूरा ये करेक्शन टाइम चल रहा है, और वो भी लो वॉल्यूम का। इसीलिए आने वाले कुछ महीने इस स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो रडार में रखेंगे स्टॉक को। और अभी मैं अगर मंथली पे लेके चलूँ, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे देखिए, मैं आपको हमेशा जो वीडियोस मोस्टली क्रिएट करता हूँ वो छोटे टाइम फ्रेम वाइज नहीं करता, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम वाइज में अगर आप देखोगे तो बहुत जल्दी एक्शन लेना होता है। मान लो कि अगर एफ&ओ सेगमेंट का स्टॉक है, ओएनजीसी जैसा, आईओसी जैसा, वहां पे आपको 10 रुपए भी अगर जंप हो करता है, जैसे ओएनजीसी 105 से 120 तक गया था डेफिनेटली, और वो 10-15 रुपए भी जो जंप करता है ना, उसी में माला माल आपको करता है, लेकिन आपको उसमें ऑप्शंस के थ्रू या फ्यूचर्स के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन वहां पे बहुत जल्दी एक्शन होता है, आपको प्रॉफिट बुकिंग भी उसके हिसाब से करनी पड़ती है। अब फिलहाल अभी छोटे छोटे कैश ट्रेड्स वाले स्टॉक हैं, इनमें रिस्क जो है आप अगर मैनेज करके चलोगे तो बहुत ही कम होता है, और आपके पास पेशेंस की थोड़ा सा जरूरत होती है। अब देखिए पिछली करेक्शन रिजोल्यूशन ये वाली देखिए पार्ट को, आपको कहो यार हाँ यार, अब देखिए फिर से ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ मुझे देखने को मिला, इसीलिए मैं आपके लिए ये स्टॉक का वीडियो लेके आ रहा हूँ। आरएसआई सुपर मोमेंटम एरिया में मुझे सपोर्ट दे रहा है 60 के आसपास, जो कि मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। अब यहीं तक सीमित नहीं रहे, टाइम फ्रेम यानी वीकली को भी समझने की कोशिश करेंगे। जरा समझिए तसल्ली से पिछले करेक्शन को। देखिए मैं आपको हमेशा कहूंगा कि स्टॉक को जब भी आप देखते हो ना, तो प्रॉपर तरीके से हर एंगल से उसको देखिए और रिस्क को मैनेज कीजिए। जैसे कि अगर मैं पिछले करेक्शन की बात करूं तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देखिए बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तेजी, फिर से बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आता है, फिर तेजी, और फिर ये और इंपॉर्टेंट आपके पास लास्ट लेग मैं कहूंगा एंट्री का मौका लास्ट वाला। और अगर आप देखोगे तो ये छोटी सी लाल कैंडल यहाँ पे जो बनी है वो क्या है? ये भैया लो वॉल्यूम की करेक्शन वीक की, उसके बाद फिर से रैली आती है, और स्टॉक अगर आप तसल्ली से देखो 160 के लेवल से विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस एरिया कहां तक गया? ऑलमोस्ट 280 के लेवल तक। लेकिन फिर से मैं कहूंगा एक बहुत ही लंबी करेक्शन यहाँ पे चल रही है, जो कि एक ये करेक्शन चल रही है, और ये करेक्शन का यहाँ पे आना लाजमी था। अगर मैं बात करूं, अगर आप इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखोगे तो आपका पहला टारगेट यही होना चाहिए 260 से 80। क्यों? लिक्विडिटी, ड्यू टू दिस लिक्विडिटी ये आपका टारगेट होना चाहिए। डेफिनेटली कुछ ना कुछ बुकिंग जरूर बनती है, और आपको इस लिक्विडिटी की वजह से आपको क्या लगना चाहिए? कुछ तो प्रॉफिट बुक किया जाए। यहाँ पे इसको अगर पार करना हो तो फिर से करेक्शन देगा इस एरिया में, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। आपने देखा होगा हमने ओलेक्ट्रा के पूरी एक एक प्रोसेस को फॉलो किया था, और किस तरीके से आज वो स्टॉक, हम तो 500 के लेवल का टारगेट अचीव करके चल रहे थे, वो 650 पे अवेलेबल है। ऐसे ही हर वीडियो को अगर आप तसल्ली से देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑलवेज अंडरस्टैंड स्टॉक फ्रॉम हाई प्रोबेबिलिटी पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंड फ्रॉम लो रिस्क पर्सपेक्टिव, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिलहाल ये करेक्शन इन प्रोग्रेस है, और आने वाले टाइम पे जैसी ये रिजॉल्व होगी तो अगला टारगेट फिर तो कहाँ है? बहुत ही दूर 350 और 500 का लेवल है। तो भाई ये स्टॉक, क्योंकि इंपॉर्टेंस है इसका, इंपॉर्टेंस न केवल मैं कहूंगा कमर्शियल सेगमेंट में, बल्कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर के लिए। तो ये स्टॉक में छोटा स्टॉक जरूर है, हिडन स्टॉक जरूर है, लोगों की नजरों में नहीं आया है स्टॉक, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है ये प्रीमियर वाला स्टॉक। देखिए अब कहाँ से टारगेट आपका हो गया, इसका क्या टारगेट लिया जाए? तो टारगेट इसके कैसे सेट होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि आपने इस एरिया में करेक्शन रिजॉल्व किया, आपका पहला टारगेट। अब जैसे ये रिजॉल्व होगा तो कहाँ पे आएगा टारगेट? ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब होगी, और उसके बाद ये वाली लिक्विडिटी 500 और 550 का टारगेट जो है ये लिक्विडिटी ग्रैब करनी है जाएगा। इनको क्या कहते हैं? लिक्विडिटी ग्रैब। लेकिन यहां से यहां तक की जर्नी में आपको बहुत सारी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी, और ऐसे हिडन स्टॉक हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। बट हमारा मेजर जो गोल होता है वो क्या होता है? वो मेजर गोल होता है कि आप प्रोसेस को समझे, रिस्क को मैनेज करें। ओनली जब चीजें आपको हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क वाली
दिखती हैं तभी उसमें इन्वेस्ट करें, वो बढ़िया, क्योंकि लो रिस्क में आपका लॉस कम होगा अगर चीजें आपके प्लान के अगेंस्ट जाती है। इस चीज को हमेशा फोकस में रखें कि प्लान के अगेंस्ट चीजें जाती हैं तो तब आप क्या करोगे। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।